अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज आपके लिए नए महीने यानी जमादियुल ऊला के पहले जुमा का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप इस अमल को कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए फजीलतें ही फजीलतें होंगी। कोई भी नया महीना जब शुरू होता है तो उस महीने की अपनी ही खास करामात और बरक़ात होती हैं। हर महीना अपने अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बरकतें लेकर आया होता है। हर महीने की अपनी फजीलतें हैं, हर महीने की अपनी ही बरकतें हैं और उसमें कोई ना कोई ऐसा ख़ास काम होता है जिसकी वजह से वो महीना फजीलत पाता है। तो आज रूहानी वज़ाइफ चैनल ऐसे ही आपके लिए हर नए महीने जब भी कोई नया महीना शुरू हो उसके पहले जुमा अगर आप इस अमल कर लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर तो फ़कीर भी इस अमल को पढ़ेगा तो वो इतना गनी हो जाएगा, दूसरों को बांटना शुरू कर देगा। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक तंगदस्त लोगों को फरावानियाँ अता फरमाता है, मुश्किलों को आसानियाँ, तंगियों को फरावानियों में तब्दील कर देता है और इससे इंसान पर हकीकी बरकतों सादत का रास्ता खुल जाता है। फिक्री उलझनों और परेशानियों से निजात मिल जाती है, रंजो अलम और गमों अंदो दफा हो जाते हैं, बीमार को तंदुरुस्ती मिलती है, तंगदस्त को फराखी रिज़्क अता कर दिया जाता है, महरूम को फतह नसीब होती है और सब गमों और दुखों का मदावा हो जाता है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए ऐसे ही कुरान पाक की सूरत सूरह फातिहा का अमल लेकर हाजिर हुआ है। आपने बहुत से वज़ाइफ किए होंगे सूरह फातिहा के, लेकिन ये एक ऐसा खुफिया वजीफा है कि जिसे बुजुर्गाने दीन ने छुपा कर रखा, जिसे बुजुर्गाने दीन ने उन खास लोगों को बताया जो उनके खास थे और वहां से फैलता हुआ ये अमल आज हम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह आज इस वजीफे को आपके सामने बयान करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उन्ने आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक छोटा सा सच्चा वाक़या भी आपके सामने बयान करूंगी कि रिज़्क में इजाफे के लिए एक भाई ऐसे हैं जो कि जिन्होंने ये अमल किया था। वो कहते हैं कि मैं एक रिक्शा चलाता था और रिक्शा चलाते हुए मैं ये अमल करता, मैंने जब ये अमल सुना तो अमल करता रहा तो इस अमल की बरकत से इतनी सवारियां आने लगी कि मेरे पास जगह कम नहीं थी, मुझे आराम करने का वक्त नहीं मिलता था, इसलिए मैंने अमल को छोड़ दिया और चंद दिन में ही इसके लिए ऐसे रिज़्क के दरवाजे खुले कि उसे संभाले भी ना जा सके। अल्लाह पाक ने एक रिक्शे के ड्राइवर को इतना मालो माल कर दिया कि आज गाड़ियों का मालिक है। तो ये बताने का मकसद क्या है? बताने का ये मकसद है कि आप अगर एक छोटा सा काम करते हैं और आप ये अमल करेंगे, अल्लाह पाक उसी काम में आपके लिए इतनी बरकतें अता फरमा देगा। बेशक आपकी एक छोटी सी चाय वाली शॉप ही क्यों नहीं है, तो आप इस अमल को करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसी में ही इतनी बरकतें डाल देगा, उसी में ही इतनी जो है वो बरकतें आ जाएंगी कि आप के लिए रिज़्क की फरावानियां आना शुरू हो जाएंगी। सूरह फातिहा जो कुरान पाक की पहली सूरत है और पहले पारे में मौजूद है, अल्लाह पाक इस वजीफे की बरकत से बहुत से लोगों को अता फरमाता है। तो सूरह फातिहा का ये ताकतवर और पावरफुल वजीफा है। अगर आप रिज़्क पाना चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं और सेहतमंद होना चाहते हैं, बीमारियों में सर दर्द, पेट दर्द, बुखार उतारना और इसके अलावा हर काम में कामयाबी पाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। अगर आपके जिस्म में किसी हिस्से में दर्द है, सर में दर्द है, तो आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ 7 मरतबा यानी 7 टाइम सूरह फातिहा पढ़कर उनके सर पर दम कर देना है, उस दर्द वाली जगह पर दम कर देना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 दिन के अमल से ही आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप चाहते हैं
کہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے۔ تو اس پوری صورت میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے بہت سے لوگوں نے حاصل کیا ہے، اور اگر پوری صورت پڑھ لی جائے تو اس کے تو فائدے ہی بہت زیادہ ہیں، ناممکن مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ اگر نماز تہجد کے وقت روزانہ 41 بار اگر جو کوئی سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو کہ بیماریوں کا شکار ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم بے حد مشقت سے روزی کما رہے ہیں وہ ختم ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھی جب رات ہوتی ہے تو آپ نے روزانہ 41 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بے مشقت روزی ملے گی، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو نماز جمعہ میں جب امام سلام پھیر دے اس وقت الحمد شریف سورہ اس کے علاوہ الحمد شریف اور قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس کو 7 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت میں آباد کر دے گا، اور پڑھنے والے کا دین و دنیا، اہل و عیال، اولاد آئندہ جمعے تک ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رزق کی فراوانی ہو، فراوانی بھی ایسی کہ اگر اس وظیفے کو فقیر بھی پڑھے تو غنی ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہت ہی آسان سا سورہ فاتحہ کا عمل آپ کو میں بتاؤں گی، اور یہ ایسا خفیہ عمل ہے کہ اگر آپ اس کو کر لیں تو بہت زیادہ آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کم از کم آپ لوگ تھوڑے سے تھوڑے یا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے پیسوں کا صدقہ دے لیں۔ صدقہ دینے کے بعد اب آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی ایک نماز کے بعد شروع کر لینا ہے، تو آپ نے وہیں پر جائے نماز پر بیٹھے ہوئے سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے 211 مرتبہ 211 ٹائم 211 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پڑھنی ہے۔ پھر سے سن لیں، سورہ فاتحہ 211 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تسبیح یعنی 100 دانے پڑھنا ہے، اول آخر اس وظیفے کے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے عمل سے ہی آپ کا کام ہو جائے گا، فقیر بھی پڑھے تو غنی ہو جائے۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، درود پاک پڑھیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔